भारत माता की जय। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहाँ से आया ये मन? मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर 7 चीज़ें बनती हैं जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा। जैसे भोजन करने पे सबसे पहले बनता है रस, फिर बनता है रक्त, फिर मांस, फिर मज्जा, फिर अस्थि, फिर अस्थि मज्जा, फिर वीर्य। तो ऐसे 7 चीज़ें बनती हैं मेडिकल साइंस में, जो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस है। लेकिन हमारे वैदिक आयुर्वेद में बोला गया है कि 7 नहीं 8 चीज़ें बनती है। 7 तो बनती हैं लेकिन 8 ही बनती है। उसमें क्या बनता है? मन। तो हमारे यहाँ एक कहावत भी है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो क्यों है ये कहावत? कि इसीलिए बोलते हैं कि भोजन शुद्ध व शाकाहारी होना चाहिए ताकि आपका मन शुद्ध रहे और इसके अंदर गलत विचार ना आए, अच्छे विचार आए। तो वो कब होगा? जब ये अच्छा और स्वस्थ और शुद्ध भोजन करेंगे। ये बात क्यों बोली जा रही है? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि सब दूषित भोजन कर रहे हैं। मांस, अंडा, शराब का सेवन कर रहे हैं, या जो भोजन हम कर रहे हैं वो भी इतना शुद्ध नहीं है। रिफाइंड का प्रयोग है और आयोडीन नमक है और एल्युमिनियम के बर्तन में बन रहा है और जैसे गैस के ऊपर बन रहा है और जैसे हमारे अनाज के अंदर यूरिया, पेस्टिसाइड वगैरह डाली जा रही है। तो इन सब का भोजन से ही संबंध है। तो भोजन जब हमारा शुद्ध नहीं होगा तो हमारे ऊपर वही दुष्प्रभाव पड़ेंगे और हमारा मन जो है कुरीतियों की तरफ ज़्यादा जाएगा। पहले ये सब नहीं होता था क्योंकि हमारा भोजन एकदम शुद्ध होता था, जिसकी वजह से हमारे मन भी शुद्ध थे। हम आपस में एक दूसरे पे विश्वास करते थे और एक दूसरे को मान सम्मान देते थे, प्यार से रहते थे, सब में भाईचारा था। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारा भोजन दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें अब नज़र नहीं आती। एक याद आ गई मुझे कहानी महाभारत की कि जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि सबसे तीव्र गति किस चीज़ की है, तो उन्होंने कहा मन की गति सबसे तीव्र है। मन एक पल में यहाँ है और एक पल में लंदन, एक में अमेरिका, एक पल में पाकिस्तान, एक पल में बॉम्बे। जहाँ सोचो वहीं पहुँच जाता है एक ही पल में। तो मन से तेज गति किसी की नहीं है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर अच्छे संस्कार आएँ, हम अच्छा विचार करें और हमारे बच्चे भी अच्छे विचार करें, तो हमें अपना भोजन बिल्कुल शुद्ध करना पड़ेगा। मेरे YouTube चैनल पे और भी वीडियो डली हुई हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। रसोई विज्ञान के ऊपर भी इसमें काफ़ी चीज़ों पे बोला हुआ है। तो मन के बाद आती है हमारी बुद्धि, जो हम को प्रेरित करती है काम करने के लिए। बुद्धि जड़ वस्तु है, उसको मन जैसे आगे वो करता है काम करने के लिए
क्रियान्वित करता है तो वैसे ही वो काम करती है। बुद्धि का अपना एक दायरा है, वो हमारे पिछले संस्कारों पे होती है। लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध होगा, अच्छा होगा, तो हमारी बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी। उसमें अगर हम अच्छे संस्कार डालें, अपने अध्यात्म के रास्ते पर चलें, तो मन और बुद्धि दोनों मिलके हमें आत्मिक रास्ते पर ले जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी खोई हुई शक्तियाँ सब वापस आने लग जाएंगी और हम परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाएंगे। इन दोनों की वजह से मन और बुद्धि के अच्छा और थोड़ा खराब होने की वजह से हमारी आत्मा पर फर्क पड़ता है। अगर हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो हमारा मन खराब होगा, हमारी बुद्धि खराब होगी, तो उसके द्वारा किए गए कर्मों से जो भी हमें उसका फल मिलेगा वो हमारी आत्मा को भुगतना होगा। ऐसे ही अच्छे कर्मों के लिए है, अगर हमारी मन बुद्धि अच्छे होगी और अच्छे काम करेगी तो हमारी आत्मा को उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये काम करती है हमारी मन, बुद्धि और आत्मा। वंदे मातरम।